हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर दोबारा मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, कब से हमारा यूपी पुलिस का स्टार्ट हो रहा है बैच और प्लस लेखपाल। ठीक है, सभी को पता है 24 जनवरी से। ठीक है, 24 जनवरी 2022 से हिंदी होगा अपना पहला टॉपिक। ठीक है, हिंदी होगा अपना पहला टॉपिक। तो जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, और साथ में नोटिफिकेशन भी बेल आइकन भी जिससे कि प्रेस कर दें, जिससे कि जितनी भी नोटिफिकेशन आती हैं वो आपको समय पर मिल सकें। ठीक है, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। मेन इंपॉर्टेंट बात, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे उत्तर पुरापाषाण। ठीक है, उत्तर पुरापाषाणिक काल के बारे में हम लोगों ने आप पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी। अब हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे उससे संबंधित जितने भी मुख्य पुरास्थल हैं। ठीक है, उनके बारे में मुख्य हो या थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं भी हो, लगभग सभी पुरास्थलों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर पुरास्थल के इससे आपसे क्वेश्चन पीजीटी में पूछता है तो एक क्वेश्चन नहीं छूट के जाने वाला, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो सबसे पहले स्थान कौन सा है, रेवात है। ठीक है, रेवात में से हमें ये क्या पता चलता है कि 55वें पुरातात्विक स्थल में, कौन से 55वें पुरातात्विक स्थल में क्वार्टजाइट। देखो एक तो 55वां याद रखना है, क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट के बड़े समानांतर पहलुओं वाले फलकों के निर्माण के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, फलकों के निर्माण क्या मिले हैं, फलक मिले हैं हमें। ठीक है, किस पत्थर से बने हुए थे फलक जो बने हुए थे क्वार्टजाइट नाम के पत्थर से बने हुए थे। ठीक है, और कौन सा पुरातात्विक स्थल है ये? ठीक है, ये है 55वां। कहां से प्राप्त हुआ है? रेवात नामक स्थान से। हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, रेवात से संबंधित अगला पॉइंट देखते हैं। रेवात यहाँ से जो हमें स्थल वो एक संक्रमण काल को सूचित करता है। किसको? संक्रमण काल को। किस किस के? मध्य पाषाण काल से लेके उत्तर पाषाण काल तक के चरण के एक संक्रमण को हमें क्या करता है? सूचित करता है कि यहाँ पर जो है ना, मध्य पाषाण से लेकर उत्तर पुरापाषाण तक का चरण लगभग चला है। ठीक है, आगे देखते हैं अफगानिस्तान। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, संघाव की गुफाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। ठीक है, यहां से देखते हैं अफगानिस्तान में संघाव की गुफाओं से उत्तर पुरापाषाण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कौन सी गुफा याद रखनी है आपको? संघाव की गुफा आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम एमसीक्यू वगैरह भी करेंगे। ठीक है, चैप्टर जब खत्म हुआ करेगा तो हम एमसीक्यू जरूर लगाएंगे, जिससे कि जितना भी हमने पढ़ा है वो हमारा कितना तैयार हुआ। ठीक है, एमसीक्यू जो मैं आपसे कराऊंगा वो साथ में प्रीवियस ईयर भी रहेगा, और जो मैं अपनी तरफ से बना के आपको दूंगा, ठीक है, घुमा के टफ करके जो दूंगा वो भी रहेगा। ठीक है, लोहड़ी की पहाड़ियों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? लोहड़ी की पहाड़ियों में हमें माइलस्टोन 101 में उत्तर पुरापाषाणिक उद्योग क्षेत्रों के बारे से हमें पता चलता है। ठीक है, उद्योग क्षेत्र के बारे में हमें पता चलता है। कौन से काल के? उत्तर पुरापाषाणिक काल के। कहां से, किससे पता चलता है? माइलस्टोन 101 में। ये माइलस्टोन 101 कहां पर है? ये लोहड़ी की पहाड़ियों में है। ठीक है, लोहड़ी की पहाड़ियों में है। आगे देखो राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, एक ये हो गया इंपॉर्टेंट, माइलस्टोन 101 ये हो गया, और एक ये। ठीक है, देखो राजस्थान बुद्धपुर में, कहां पे? बुद्धपुर में उत्तर पुरापाषाणिक स्थल हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो किसके बारे में बताते हैं? वो बताते हैं मध्य और उत्तर पुरापाषाणिक के बीच निरंतरता के तत्वों के बारे में हमें बताते हैं। कौन कौन से? उत्तर पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल के बीच तत्वों में निरंतरता के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया, क्लियर हो गया। आगे देखो उत्तर प्रदेश में हमें सबको पता है, ये तो है ना, बेलन और सोहन घाटियां मिलती हैं।
ठीक है, जहां से हमें यहाँ से तो सभी कालों के लगभग मिलते हैं, ठीक है, आगे तक भी मिलते रहेंगे, ऐसा होगा ही नहीं कि यहाँ से कुछ ना मिले, सभी कालों के मिले हैं, ठीक है। देखो बेलन एवं सोन घाटियों से हमें किस काल के मिले हैं, उत्तर पुरापाषाणिक स्थल के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब इस स्थल इसी को तो पढ़ते हैं, इस काल को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब इस काल को पढ़ते हैं तो इस काल के भी स्थल हमें यहाँ से मिलते हैं। कौन सा काल है, उत्तर पुरापाषाणिक काल है, ठीक है। अब बेलन और सोन घाटी का जो अन्वेषण करा वो किसने करा, 1960 में, कौन सी घाटियों का, इन दोनों घाटियों का जो अन्वेषण करा किसने करा, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा जी ने करा। याद रखने वाली बात है ये, ठीक है, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा जी ने करा, ठीक है। अब बेलन घाटी में एक स्थान पड़ता है चौपानी मांडो, नाम सुना होगा, जो नए बंदे हैं उनको छोड़कर, जिन्होंने जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को पढ़ते रहते हैं, जिन्होंने पहले पीजीटी वगैरह कोई या फिर कोई और अच्छा सा एग्जाम दिया है, उन्होंने चौपानी मांडो को पढ़ा होगा, ठीक है। देखो चौपानी मांडो के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर इंपोर्टेंट है। देखो अब जो काल अब तक हमने पढ़ा उस काल से लेकर, मतलब कि उत्तर पुरापाषाण काल से लेकर या चरण से लेकर नवपाषाण युग, कौन सा, नवपाषाण युग जो हम अभी पढ़ेंगे आगे, कल से जो हम पढ़ेंगे, कल को जो वीडियो पढ़ेगी वो पढ़ेगी मध्य पाषाण काल की, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ेगी, मतलब उसके बाद जो चरण पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे नवपाषाण युग, ठीक है। तो वहां तक का चरण यहाँ पे लगातार कंटिन्यूटी उसमें बनी रही है, इस बात के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। उत्तर पुरापाषाणिक चरण से लेकर नवपाषाणिक चरण तक के साक्ष्य हमें चौपानी मांडो नामक जगह से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। या फिर क्रम का हमें पता चलता है, तक के क्रम का पता चलता है, ठीक है। कहां से पता चलता है, चौपानी मांडो। अभी तक तुमने इस प्रकार का जो चरण सुना होगा वो पहली बार सुना है, ठीक है, तो इसको याद रख लो, ठीक है। साथ में चौपानी मांडो से हमें क्या प्राप्त होता है, चौपानी मांडो से पशुओं की हड्डियों के जीवाश्म भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। देखो ये हो गया उत्तर प्रदेश से संबंधित, जो हमारा उत्तर पुरापाषाण से संबंधित था, और ये हमने कवर कर लिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश इतना ही बताता है उत्तर पुरापाषाण काल के बारे में, ठीक है, या ये कहो कि इतना ही हमें उत्तर प्रदेश के बारे में पता चला है, ठीक है, या ये कहो कि इतना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पता तो बहुत कुछ चलता है, लेकिन एग्जाम में जो आएगा वो इसी से आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश, कौन सा, आंध्र प्रदेश। अब जानकारी लेते हैं कि आंध्र प्रदेश हमें क्या क्या बताता है उत्तर पुरापाषाण काल के बारे में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के दक्षिण में, कहां पर, आंध्र प्रदेश के दक्षिण की बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिण में रैनी गुंटूर नामक स्थान से, कौन सा, रैनी गुंटूर नामक स्थान से हमें क्या क्या पता चलता है, हमें प्राप्त क्या क्या होता है, हमें प्राप्त होता है उत्तर पुरापाषाणिक उपकरण, ठीक है। हमें क्या प्राप्त हो रहा है, उत्तर पुरापाषाणिक उपकरण। साथ में क्या क्या मिलता है, फल्क और तक्षणियों का संग्रह, ठीक है। इनकी भी बहुत ज्यादा संग्रह हमें यहाँ से प्राप्त होता है। कहां से, रैनी गुंटूर कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश के दक्षिण में रैनी गुंटूर नामक स्थान पड़ता है, जहां से उत्तर पुरापाषाणिक चरण के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ फल्क और तक्षणियों की संख्या में भी वृद्धि हुई थी, और उनका भी अच्छा खासा हमें संग्रह देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश में एक और स्थान है वेट्टमचेल्ला, ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना, तो आसान है फिर भी। वेट्टमचेल्ला, यहां से हमें क्या मिलता है, हड्डियों के औजार प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, हड्डियों के औजार प्राप्त होते हैं हमें यहां से, ठीक है। अब देखो तो दो स्थान और थे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसके बारे में जगह नहीं रही थी, मैं ऐसे ही बता दूंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पढ़ा हुआ है लगभग, भीमबेटका के बारे में ही पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे गुजरात देखते हैं, गुजरात, ठीक है, गुजरात देखते हैं, मोदी जी का घर। देखो गुजरात के मध्य में, देखो यहाँ पे हमने दक्षिण में पढ़ा है, यहाँ पे हम गुजरात के मध्य में विशाड़ी नामक स्थान पड़ता है। क्या पड़ता है, विशाड़ी नामक यहाँ पर स्थान पड़ता है। यहाँ से कुछ शिल्प उपकरण प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, शिल्प उपकरण। अच्छा, जो यहाँ से शिल्प उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं उनमें क्या है, उनमें जो पाया गया है, मिश्रण पाया गया है, किसका, तकनीकों का, दो तकनीकों का मिश्रण पाया गया है, तकनीकों का
मिश्रण पाया गया है। कहां से? विषाणी नामक स्थान से। ठीक है, यहाँ विषाणी नामक स्थान से जो शिल्प उपकरण प्राप्त हुए हैं वहां से तकनीकी मिश्रण प्राप्त होता है। इन उपकरणों में किस किस काल के, ठीक है, देखो एक उत्तर प्रापाषाणिक काल की जो तकनीक होती थी उसका, ठीक है, नेवासाई मध्य प्रापाषाणिक तकनीकों का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, नेवासाई मध्य प्रापाषाणिक तकनीकों का मिश्रण प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? अब देखो कर्नाटक में दो स्थान हैं, एक है सोनपुर, एक और है, अभी बताता हूं, एक है सोनपुर आपका कहाँ गया, हाँ सोनपुर जिला, और एक है बीजापुर जिला। एक सोनपुर जिला, एक हो गया बीजापुर। सोनपुर और बीजापुर। ठीक है, सोनपुर और बीजापुर नामक स्थान से जिलों से हमें इस समय की कुछ चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, कौन सी? उत्तर प्रापाषाण काल की। अब यहां पे देखते हैं मध्य प्रदेश की कौन सी जगह? भीमबेटका से हमें क्या प्राप्त होता है? कुछ चित्र प्राप्त होते हैं, कुछ सॉरी पाषाण खंड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? पाषाण खंड। किस काल से संबंधित? इस काल से संबंधित हमें कुछ पाषाण खंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ क्या प्राप्त होते हैं? कुछ पाषाण खंड तैयार होते हैं। साथ में जो ये पाषाण खंड थे वो कैसे थे? नीले रंग के थे। कैसे थे? नीले रंग के थे। ठीक है, नीले रंग के थे। विंध्य क्षेत्र के शैलाश्रयों में बने हुए गुहा चित्र उच्च प्रापाषाण फलकों के ही होंगे। अब जो यहाँ पर जो विंध्य क्षेत्र की जो पहाड़ियां पड़ती हैं वहां पर ये कह रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। कौन अनुमान लगा रहे हैं? ये लगा रहे हैं एक इतिहासकार हैं जो भी हैं, उनका नाम है वाकणकर्ण महोदय द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि इस समय जो यहाँ ये लोग जो रह रहे थे ये रंग तैयार करते होंगे। ठीक है, रंग तैयार करते होंगे। साथ में इन्होंने ये अनुमान लगाया है कि जो इस समय यहाँ पर जो चित्र पाए गए हैं, ठीक है, वो किस काल के रहे होंगे? वो उत्तर प्रापाषाण काल के रहे होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है, किसने? नाम लिख देता हूं उनका, वाकणकर्ण। ठीक है, इन्होंने साथ में ये भी बोला है जो चित्र हमें इस भीमबेटका वगैरह से जो मिले हैं, इसी प्रकार के कुछ चित्र हमें कहां से मिले हैं? यूरोप से भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद कर लेने में क्या बुराई है। ठीक है, हाँ तो हमारी आज की वीडियो में इतना ही था ना? हाँ जी, इतना ही था। ठीक है, तो फिर मैं बोलना चाहूंगा कि मेरी जो बैच आने वाला है इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ पीजीटी का नोट्स बनाइए प्रॉपरली, वरना पीछे का भूलते जाओगे। बहुत ज्यादा डाटा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ डाटा भी क्लियर कराया है मैंने। कोई भी क्वेरी रहती है, कैसी भी क्वेरी रहती है, आप मुझसे कृपया पूछा करें। ठीक है, तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस करें, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद जो नोटिफिकेशन का आता है उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करा करें, जिससे कि जो भी चीज मैं डालूं वो आपको मिलती रहे, और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।